स्टूडेंट्स ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10 क्लास 12 बच्चों, कॉपी चेकिंग के रिगार्डिंग आज बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी खबर लेकर के आई हूँ। कॉपी चेकिंग जैसा कि आप सब जानते हैं 10th का बहुत हद तक 80 to 90% कॉपी चेकिंग कंप्लीट है। 12th का गोइंग ऑन है, 60-70% 12th का भी कंप्लीट है। बट आज अभी बच्चे काफी प्रेशर में है क्योंकि एक महीना अभी है रिजल्ट को, और हर बच्चे का एग्जाम एक जैसा नहीं गया। किसी बच्चे का बढ़िया गया है तो वो बच्चा टॉपर बनने के लिए टेंशन में है, कुछ बच्चों का एवरेज गया है प्लस अटेम्प्ट लेकर के आए तो वो टेंशन में कि मेरे कितने मार्क्स मॉडरेशन से बढ़ेंगे। कुछ बच्चों को जेई क्वालिफाई करना है तो उनको 75% क्राइटेरिया की टेंशन हो रही है। मैं ये सारे कमेंट्स आपके पढ़ के बता पा रही हूँ कि ये सारे टेंशन में बच्चे हैं। कुछ बच्चे 10-12 मार्क्स का लिख के आए, उन्हें भी टेंशन है कि क्या वो मॉडरेशन या ग्रेस मार्क्स से पास हो रहे हैं कि नहीं। तो बेटा आप सबके लिए अच्छी खबर ये है कि सीबीएसई के इंस्ट्रक्शन है कॉपी चेकर्स को कि बच्चों के मार्क्स कहीं से भी कम नहीं करने। अनटिल अनलेस कॉपी बिल्कुल ही ब्लैंक है, कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, बिल्कुल ही गलत आपने लिख दिया है। क्योंकि लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर यानी कि कोविड के बाद जो 2023 और 24 का ईयर रहा है उसमें पासिंग परसेंटेज ऑलमोस्ट स्टैग्नेंट रह गई है, रुक गई है, वो बढ़ नहीं रही है। और किसी भी बोर्ड का ये क्राइटेरिया होता है कि पासिंग परसेंटेज अप हो, मतलब एक इन्हांसमेंट हो, और उसके लिए सीबीएसई ने एक प्रोसेस यूज किया है, दैट इज कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, जिसके परसेंटेज उसने बढ़ाए हैं विच। लेकिन उसका उल्टा असर ये हुआ कि सीबीएसई ने ये चाहा कि पहले जैसे बच्चे रट के आंसर दिखते थे वो ना करें, उन्होंने एमसीक्यूज बढ़ा दिए और उसका ट्रायल उन्होंने 2022 में किया था टर्म 1 टर्म 2 लेकर। उस साल रिजल्ट बच्चों का अच्छा रहा तो सीबीएसई ने इसको और ज्यादा फॉर्मलाइज करके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस को 20% से 30%, 30% से 40 एंड फाइनली 50% कर दिया। और उसकी वजह से क्वेश्चन पेपर बहुत डिफिकल्ट हो गया। इट इज ऑलमोस्ट लाइक कॉम्पिटिटिव एग्जाम और स्टूडेंट्स को बिल्कुल ग्रेस मार्क्स मॉडरेशन की नीड है प्लस एक्स्ट्रा मार्क्स की। तो आप सब खुश हो जाइए अगर आप क्लास 12 के फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के स्टूडेंट हैं तो बेटा एक्स्ट्रा मार्क्स जरूर मिल रहे हैं। जिन क्वेश्चंस में एरर था वहां यू आर गेटिंग एक्स्ट्रा मार्क्स। अगर आपका सेट डिफिकल्ट था, जो कि एवरी एग्जाम में बच्चे बता रहे कोई ना कोई सेट टफेस्ट था, वहां पर मॉडरेशन इज 100% देयर, प्लस 5, 7, 10 नंबर तक का तो ग्रेस मार्क्स भी मिल रहा है। और कल मैंने आपको एक आर्टिकल दिखाया था जिसमें लास्ट ईयर 10,000 से ज्यादा बच्चों को ग्रेस मार्क्स देकर के पास कराया गया था। उसके अलावा सिर्फ क्लास 12 में, 10th में और भी ज्यादा बच्चे थे, और 4-5 नंबर तो कितने बच्चों को दिया हुआ जिसकी काउंटिंग ही नहीं हुई है। तो बेसिकली आपके कॉन्सेप्चुअल आंसर्स चाहिए। कई बच्चे बताते हैं कि मैम मैंने अपनी लैंग्वेज में आंसर लिखा है, क्या मुझे मार्क्स मिलेंगे? बिल्कुल मिलेंगे। सीबीएसई का जो नया फॉर्मेट है वो यही कहता है कि रटे रटाए डेफिनेशंस आंसर्स नहीं लिखने हैं, मतलब लिखने हैं, इट्स नॉट कि आप लिखोगे तो नंबर कट जाएंगे, बट अगर आप अपना यूज कर रहे हो लैंग्वेज यूजिंग द कीवर्ड पॉइंट्स एंड यूर अंडरलाइनिंग योर कीवर्ड्स, पॉइंट वाइज आंसर्स लिखे हैं, डिफरेंट आंसर्स है, आपको अच्छे नंबर मिलते हैं उल्टा। ठीक है, कई बार अगर आउट ऑफ द बॉक्स आंसर होता है तो आपको उसके ज्यादा मार्क्स मिल जाते हैं। तो कॉपी चेकिंग बहुत अच्छे से चल रही है। लास्ट ईयर देखो 1 लाख बच्चों ने ऑलमोस्ट चैलेंज किया, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो कई बच्चों के 25-25, 30-30 नंबर बढ़े वहां वेरिफिकेशन में। तो ऐसे कॉपी चेकर्स को भी ब्लैकलिस्ट कर दिया जाता है कि भाई ये कॉपी चेकिंग नहीं करेंगे, इन्होंने कुछ गलत किया था। कुछ जोन था जिसमें बहुत सारे बच्चों के मार्क्स बढ़ गए थे, तो ये कॉपी चेकिंग में होती है। हालांकि सीबीएसई इज ट्राइंग जीरो एरर हो कॉपी चेकिंग में, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता है। अगर तो सीबीएसई और ज्यादा कोशिश कर रही है कि अच्छे तरीके से कॉपी चेकिंग हो कि बच्चों को लगे कि हाँ भाई मेरे मार्क्स अच्छे आए हैं, मोर देन व्हाट आई डिजर्व। ऐसा लास्ट ईयर भी बहुत से बच्चों के साथ हुआ था, बट कुछ बच्चों के एक्सपेक्टेशंस मीट नहीं हुए थे, इसीलिए और ज्यादा कह रही है सीबीएसई कि भाई बच्चों के मार्क्स मत काटो। नाउ टेकिंग फ्यू ऑफ योर कमेंट्स, मेरे 18 मार्क्स आ रहे हैं मैथ्स में क्लास 12 में, 18 आ रहे हैं और 26 में पास है। तो बेटा आपको 7-8 नंबर चाहिए पास होने के लिए, तो अगर आपने अटेम्प्ट लिया है तो ही आपको टीचर पास कर पाएगा। सो आप ये खुद बताइए कि आपने अटेम्प्ट लिया है या नहीं, क्योंकि बेटा ये देखो एक्स्ट्रा मार्क्स भी तभी मिलते हैं ना जब आपने अटेम्प्ट लिया होता है। अटेम्प्ट लेते हो तो आपको टीचर एक्स्ट्रा मार्क्स दे करके पास करा देते हैं। मेरा मैथ्स में 20 बन रहा है, क्या मैं पास हो जाऊंगा? अगर आप 10th के हैं तब तो आप बेटा पास ही हैं। 12th के अगर आप हैं तो अगेन आई वुड से कि 20 से 26 अगर आपने अटेम्प्ट लिया तो टीचर को करने में टाइम नहीं लगता है। मेरे बायो में 6 MCQ सही है और अटेम्प्ट सारे के हैं। यस बेटा, यू कैन एक्सपेक्ट अ गुड मार्क्स। मैम ग्रेस मार्क्स दिया जाएगा मेरे, या तो 10 आ रहा है क्या? हाँ, ग्रेस मार्क्स मिलता है बेटा, बट द थिंग इज कि अगेन आई वुड से कि आपने अटेम्प्ट लिया होगा
तभी फायदा होगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि आपके अगर 10 मार्क्स आ रहे हैं तो आप किसी भी क्लास में अगर हो तो आपको पास करने के लिए 33% क्राइटेरिया मीट कर, अगर आप 12th में तो 10th वालों के लिए तो देखो 13 to 15 में पास है, तो 10th वाले 10 ला रहे हैं प्लस थोड़ा बहुत भी अटेम्प्ट किया तो वो पास हो ही जाते हैं। हेल्पफुल वीडियो, थैंक यू सो मच बेटा। हेल्पफुल कंटेंट, थैंक यू बेटा। क्या ऐसा कोई है जिसका मेरी तरह मैथ्स में 17-18 मार्क्स बन रहा है? बेटा 17-18 बन रहा है प्लस आप जब कमेंट लिखते हो तो प्लस ये भी बता दिया करो कि आपने अटेम्प्ट लिया है कि नहीं। 17-18 बन रहा है तो आपको 26 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, तो इतने मार्क्स आपको बिना लिखे नहीं मिलता, अटेम्प्ट लेना पड़ता है, ठीक है। आई एम एक्सपेक्टिंग 86-87%, यस इट्स अ गुड थिंग। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, देखो ज़्यादातर बच्चों की एक्सपेक्टेशन से 10% ज़्यादा हो जाता है, 7-8-10% का रेंज है। अपने प्री बोर्ड के मार्क्स ही आप उठा लो, उससे 7-8-10% ज़्यादा ही ज़्यादातर बच्चों के आते हैं। एक आधा ही बच्चे ऐसे होते हैं जिनके परसेंटेज उल्टा कम हो जाते हैं। आप सब में यही बताना चाहूँगी, कॉपी चेकिंग इज गोइंग ग्रेट। हर सब्जेक्ट, चाहे 12th की फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, बायो तो भी स्टार्ट नहीं हुआ, उनमें अच्छी मार्किंग हो रही है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत लीनियंसी के साथ कॉपी चेकिंग हो रही है। क्लास 10th मैथ्स के साथ भी यही है, एसएसटी साइंस में भी अच्छे नंबर मिल रहे हैं, सो डोंट वरी। अब आपके जो भी फर्दर डाउट्स हो, डू राइट इन द कमेंट सेक्शन।